प्रेस द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। और नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम और नरक की श्रृंखला में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज हमारी श्रृंखला का भाग 11 हम अध्ययन करने जा रहे हैं और इस भाग 11 का जो मुख्य शीर्षक है, नरक क्या है या कैसी जगह है। नरक क्या है या कैसी जगह है, इसका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं ताकि आप और मैं इस सच्चाई को जानकर प्रभु के भय में, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई और पवित्रताई के अनुसार हम जीवन यापन कर सके और मरते दम तक उसकी भक्ति में और हर प्रकार की बुराई से दूर रहते हुए हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए स्वर्ग की आशा के साथ, अनंत जीवन की आशा के साथ प्रभु के साथ सदा बने रहेंगे। उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना विश्वासीपन का जीवन यापन कर सके। इसलिए भाग 11 आपको और मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा और चेतावनी देने वाली बात है, जिसके बारे में जानकर आपको और मुझे इस मसीह जीवन में सावधानी के साथ अपना जीवन यापन करना होगा। तो आइए हम देखते हैं नरक क्या है या कैसी जगह है। और इसमें बहुत सारी बाइबल से ही आयतें ली गई हैं और बाइबल में जो लिखा है वो सत्य है, सही है। और यीशु मसीह ने कहा है सब कुछ टल सकता है लेकिन मेरा वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। एक एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं रहेगा। तो बाइबल का एक एक बिंदु जो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपनी कलीसिया के लिए, संपूर्ण मानव जाति के उद्धार छुटकारे के लिए, चेतावनी के लिए दिया है, वो पूरा होके ही रहेगा। तो भाग 11 नरक क्या है या कैसी जगह है। पहली बात, नरक एक वास्तविक जगह है। जैसे कि स्वर्ग, जैसे हमने देखा स्वर्ग एक वास्तविक जगह है, वैसे ही नरक भी एक वास्तविक जगह है। कोई काल्पनिक या ऐसे ही अंधविश्वास के साथ मानने वाली बात नहीं है। यह एक वास्तविक जगह है और जिस सच्चाई को आपको और मुझे स्वीकारना बहुत जरूरी है। मत्ती 5 का 22, 29 और 30 में इस प्रकार लिखा है। मत्ती 5 का 22, 29 और 30। 22, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। 29, 29, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। 30, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो ये वास्तविक जगह है जिसका जिक्र, जिसका वर्णन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इन आयतों के द्वारा स्पष्ट किया है। और इसलिए आप और मैं इस सच्चाई को जानकर सावधानी के साथ, प्रभु के भय और पवित्रताई के साथ हमें जीवन यापन करना होगा। साथ में इन आयतों को भी समय मिले तो जरूर पढ़े। मत्ती 10 का 28, मत्ती 18 का 9 और मत्ती 23 का 15। ये आयतें हमको नरक एक वास्तविक जगह है उस सच्चाई को जानने के लिए हमारी सहायता करेगी। दूसरी बात, नरक
आग एवं गंधक से भरी हुई जगह है। नरक आग और गंधक से भरी हुई जगह है जो अनंत काल के लिए जलती रहेगी, धधकती रहेगी, और जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य 10:20 देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:10, प्रकाशित वाक्य 20:10 हम पढ़ेंगे। 10:20 नहीं, 20:10। यहाँ इस प्रकार लिखा है 20:10 में, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो दूसरी बात हमने देखा कि नरक आग और गंधक से भरी हुई जगह है, जहाँ शैतान और शैतान के जितने भी भक्ति करने वाले, बुराई में जीने वाले पापी मानव जाति, गिरे हुए दूत, झूठा भविष्यवक्ता, ये सब रात दिन इस आग और गंधक से जलती हुई नरक में तड़पते रहेंगे, पीड़ा में पड़कर अनंत काल के लिए कहराते रहेंगे। साथ में 20:14-15 भी पढ़े, और 21 अध्याय का 8वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 20:10, 20:14-15 और 21:18वीं आयत, ये हमको दूसरी बात को गंभीरता से समझने के लिए हमारी मदद करती हैं। तीसरी बात, नरक एक भयानक पीड़ा की जगह है। नरक एक भयानक पीड़ा की जगह है, भयानक पीड़ाओं से भरा हुआ एक स्थान है। और प्रकाशित वाक्य 14:9 और 11, 9 से 11, 14:9 से 11 में इसका वर्णन किया गया। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उड़ता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। ये है भयानक पीड़ा की जगह है। जो यीशु प्रभु को नहीं स्वीकारते हैं, शैतान की बहकावे में आकर पाप और बुराई में जीते हैं, हर प्रकार की गलत बातों में, गलत कामों में, गलत बातों में, गलत सोचों में, गलत विचारों में, गलत शब्दों में, गलत पहनावों में, जो बाइबल के विपरीत हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के विपरीत हैं, ऐसी जिंदगी जीने वाले इस भयानक दर्दनाक पीड़ा वाली जगह पर डाल दिए जाएंगे। और इसी बात को लूका 6वें अध्याय 19वीं आयत, जो 6वां अध्याय जब हम लाजरस और धनवान की बातें पढ़ते हैं, वो बात भी हमको बहुत ही सावधानी के साथ, चतुराई के साथ, सचेत होकर, गंभीरता के साथ, प्रभु के भय और भक्ति में, भलाई में, भले कामों में, धर्मीपन की जिंदगी में आपको और मुझे जीने के लिए प्रेरित करता है। तो नरक एक भयानक पीड़ा की जगह है, जहाँ इंसान अनंत काल के लिए तड़पता रहेगा, और वहाँ वो लोग जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। वहाँ वे लोग भी जाएंगे जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन बुराई की जिंदगी जीते हैं, पवित्रता के विरुद्ध में जीवन जीते हैं, गलत काम करते हैं, गलत धंधे करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गलत सोचते हैं, गलत विचारते हैं, गलत सुनते हैं, गलत देखते हैं, हर प्रकार की गलत बातों को जीने वाले, चाहे वो नाम के मसीहत कहलाएंगे, लेकिन जब वे बुरा काम करते हैं, बुरी जिंदगी जीते हैं, वे भी उसमें डाल दिए जाएंगे। इसलिए आपको और मुझे
एकमात्र बचाने वाला है प्रभु यीशु मसीह। और जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें पवित्र जिंदगी जीना है, हर प्रकार की बुराई से दूर रहना है, हर प्रकार के नाना प्रकार की गंदगी से, सांसारिकता से हमें दूर रहकर पवित्र जीवन जीना है। तो ही प्रभु का अनुग्रह आपके और मेरे पर रहेगा और इस अनंत काल के स्वर्ग के सुख के भागी होंगे और इस भयानक पीड़ा वाली जगह से आप और मैं बच पाएंगे। हालेलुया। चौथी बात, नरक एक आग से जलती हुई जगह है जो कभी नहीं बुझेगी। नरक वो जगह है जो रात दिन आग से जलती रहती है और वो कभी नहीं बुझेगी। कभी ना बुझने वाली आग उस नरक में जलती रहेगी। मरकुस 9 का 43 से 49 पढ़ेंगे हम। मरकुस 9 का 43 to 49, 43 से 49। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उनके लिए भला यह कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नरक का दंड बहुत ही भयानक है। यीशु मसीह बार बार अपने सुनने वालों को, उसके पीछे चलने वालों को बार बार चेतावनी देते रहे, समझाते रहे कि नरक की वास्तविकता के प्रति गंभीर रहे और स्वर्ग के भागी होने के लिए उन्हें प्रेरित किया, सावधान किया कि तुम कहीं गलती से चूक जाकर बुराई में रहते हुए, गलत काम करते हुए नरक के भागी ना हो। वह आज भी आपको और मुझे बचाना चाहते हैं। वह आज भी आपको और मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप और मैं पवित्र जीवन जिए, जिससे आप और मैं इस भयानक जलती हुई जगह, आग जहाँ वो कभी नहीं बुझेगी, उस जगह से आपको और मुझे आज भी बचाने के लिए अपना पवित्र वचन दे दिए हैं, ताकि इस वचन की गंभीरता के साथ सच्चाई को अपनाते हुए और स्वर्गीय देश के नागरिक के रूप में, ईश्वरीय देश के लोग होने के नाते, प्रभु की चुनी हुई प्रजा होने के नाते विश्वास में आने के कारण आपको और मुझे बहुत ही पवित्रताई का जीवन जीना है, बहुत ही सच्चाई का जीवन जीना है, बहुत ही धर्मीपन का जीवन जीना है। नूह के जमाने में वो धर्मीपन का जीवन जिया, वही बचा, बाकी सब जल प्रलय में नाश हो गए। तो प्रभु छोड़ेगा नहीं, हर एक जो जैसा करेगा वैसी भरनी उसको देगा, वैसा दंड और न्याय वो उसके साथ करेगा। और आपको और मुझे प्रभु की दया और अनुग्रह को हमको गंभीरता से लेना है और नरक की इस चेतावनी को समझते हुए स्वर्ग की राहों पर हमें चलना है। हालेलुया। पहली बात हमने देखा, नरक एक वास्तविक जगह है। दूसरा हमने देखा, नरक आग एवं गंधक से भरी हुई जगह है। तीसरा, नरक एक भयानक पीड़ा की जगह है। चौथा, नरक एक आग से जलती हुई जगह है जो कभी नहीं बुझेगी। पांचवा, नरक वह जगह है जहां निरंतर जलता हुआ धुआं निकलता रहेगा। नरक वो जगह है जहां पर निरंतर जलता हुआ धुआं निकलेगा, धुआं ही धुआं निकलता जाएगा। प्रकाशित वाक्य 14 का 10 से 11 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य
14, 14, 10 to 11। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रकाशित वाक्य है 14 का 10 से 11। वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगी। उनकी पीड़ा का धुआं रात दिन उठता रहेगा। तो नरक वो जगह है जहां निरंतर जलता हुआ धुआं निकलता रहेगा। नरक में पड़े हुए लोगों की पीड़ाओं का धुआं निरंतर जलता हुआ रहेगा। आपको और मुझे इस जलती हुई पीड़ाओं से जलता हुआ धुआं निकलने के भागी नहीं बनना है। यीशु प्रभु के मार्ग पर, पद चिन्हों पर, वचन के अनुसार जीवन जीना है और इस पीड़ा युक्त धुएं से उठने वाली जगह से आपको और मुझे बचना है और अन्यों को भी यीशु का प्रभु का शुभ संदेश सुनाकर, प्रभु की राहों की शिक्षा देकर उन्हें भी अनंत जीवन का भागी बनाना है और ऐसी पीड़ा वाली युक्त जगह से उनको बचाना है। और ये केवल एकमात्र यीशु हैं जो हमें ऐसी जगह से बचाता है। छठवां, नरक वह जगह है जहाँ कीड़े कभी नहीं मरेंगे। नरक वो जगह है जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरेंगे। वो निरंतर उसमें पड़े हुओं को सताते रहेंगे, पीड़ा देते रहेंगे। यशायाह 66 का 24 में लिखा है, यशायाह 66 का 24। यशायाह 66 का 24 यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। उनमें पड़े हुए कीड़े कभी नहीं मरेगा, उनकी आग कभी नहीं बुझेगी और सारे मनुष्यों को उससे अत्यंत घृणा होगी। तड़पते रहेंगे, घृणा आएगी, लेकिन वहां से आप बच नहीं पाएंगे। तो नरक वह जगह है जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरेंगे। अय्यूब 24 का 20 में भी इसका वर्णन किया गया है। और मरकुस 9 का 43 to 48, 9 का 43 से 48 जो हमने पहले पढ़ा, वहाँ पर भी स्पष्ट लिखा है कि वहाँ के कीड़े कभी नहीं मरेंगे, वहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी और उनकी पीड़ाओं का धुआं उड़ता रहेगा। आपको और मुझे सावधान और सचेत होकर रहना है, इसके भागी नहीं होना है। प्रभु के राहों पर सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ हमको आगे बढ़ना है। अय्यूब 24 का 20 देखें, अय्यूब 24 का 20 यहाँ इस प्रकार लिखा है, माता भी उसको भूल जाती हैं और कीड़े उसे चूसते हैं। भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा और इस रीति टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष के समान कट जाता है। हर प्रकार की बुराई के जीवन जीने वाले, दुष्टता में जीवन जीने वाले, पाप और गलत चीज़ों का सेवन करने वाले, आदि गलत बातों के आदि होने वाले लोग, हर प्रकार की बुराई में लिप्त, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, बाइबल के वचन के विरुद्ध में, यीशु प्रभु की शिक्षाओं के विरुद्ध में जीने वाला हर इंसान इस नरक में डाल दिया जाएगा और जिनके कीड़े कभी नहीं मरेंगे और अनंत काल के लिए उन्हें तड़पाते रहेंगे और लोगों को इससे घृणा होगी, लेकिन उससे वो बच नहीं पाएंगे। सातवीं बात, नरक अनंत काल की नाम धराई एवं अत्यंत घिनौने ठहरने का स्थान है। नरक अनंत काल की नाम धराई एवं अत्यंत घिनौने ठहरने का स्थान है। वो स्थान अच्छा नहीं है। पीड़ाओं से, दर्द से, श्राप से, हर प्रकार की अग्नि ज्वालामय आग की धधकती की पीड़ाएं वहाँ पर हैं और वो घिनौना स्थान के नाम से जाना जाता। वहाँ केवल दुष्ट और पापी और दुष्ट शैतान और उसकी सेना, दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं वहाँ पर तड़पती रहेगी। वहाँ बहुत ही पीड़ा होगी।
अनंत काल की पीड़ा होगी। इसलिए नरक अनंत काल की नामधराई, बदनामी वाला, अत्यंत घिनौना ठहरने का स्थान है। दानियल 12:2 में लिखा है। दानियल 12:2 न्याय इस प्रकार लिखा है। दानियल 12:2 जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए डाल दिए जाएंगे। नरक की उस आग में डाल दिए जाएंगे। और कितने सदा जीवन के लिए। और ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं। ये वे लोग हैं जो धर्मीपन का जीवन जीते हैं। ये वे लोग हैं जो प्रभु की शिक्षा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं। उसकी आराधना भक्ति मरते दम तक केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह की सेवा और भक्ति में अपना जीवन जीते हैं। वही लोग स्वर्ग और जीवन के भागी होंगे। बाकी सबको अनंत काल की नाम धराई वाले स्थान पर और हम अत्यंत घिनौने ठहरने वाली जगह नरक में उनको डाल दिया जाएगा। एक अद्भुत पीड़ा का स्थान, एक अद्भुत घिनौना स्थान, एक अद्भुत दर्दनाक भरी अवस्था में डाल दिया जाएगा। आपको और मुझे इससे बचना है, और अन्यों को भी, अपनों को भी, और जो लोग प्रभु को नहीं जानते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत के अंत तक तुम सदैव मेरे नाम का प्रचार करना। जगत के अंत तक हर जाति भाषा समाज में ये सुसमाचार फैला दे कि जो यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन का भागी है। उसके पाप क्षमा किए जाते हैं, नरक से वो बच जाता है, अनंत काल की मृत्यु दंड की नरक से बच जाएगा और अविनाशी देह को लेकर अनंत काल के सुख और स्वर्ग की जगह पर वो पहुंचेगा। इसलिए बार बार यीशु मसीह बोलते हैं, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में पिता के पास नहीं पहुँच सकते। चेलों ने भी बोला कि और कोई नाम पृथ्वी पर स्वर्ग में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, एकमात्र वो नाम है, वो यीशु है। एकमात्र यीशु नाम से ही उद्धार है। यीशु नाम पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस ने बोला, यीशु नाम वो महान नाम है जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसके आगे हरेक घुटना टेकेगा और हरेक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए क्यों ना हम जीते जी इस प्रभु की भक्ति में लवलीन हो जाए, क्यों ना हम जीते जी इस प्रभु की आराधना सेवा में अपना जीवन यापन करें, ताकि आने वाले समय में प्रभु के राज्य में अनंत काल के युग में हम सदा सुख की जगह पर जा सकें। हालेलुया। तो नरक अत्यंत दर्दनाक भरी जगह है, जहाँ सुख और पीड़ा, जहाँ सुख नहीं है, जहाँ पीड़ा ही पीड़ाएं हैं। तड़पना है, अहंकार अहा मारना है, पीड़ाओं से गहराना है। जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तभी हमको ऐसा लगता है कि ये खतरनाक जगह है, बहुत ही घिनौनी दर्दनाक भरी जगह है, जहाँ आपको और मुझे नहीं पहुँचना है, जहाँ अन्यों को भी नहीं पहुँचना है। तो आपको और मुझे प्रभु के पद चिन्हों पर चलना है, आपको और मुझे प्रभु के वचन का सुसमाचार सुनाना है, उसकी गवाही देना है, ताकि अन्य लोग भी प्रभु के पास जा सके, सुख में जा सके, सही स्थान पर जा सके, अच्छे स्थान पर जा सके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। 8वीं बात, नरक आग की जलती हुई कभी ना बुझने वाली आग की भट्टी है। नरक आग की जलती हुई कभी ना बुझने वाली आग की भट्टी है। वो हमेशा जलती रहेगी, वो भट्टी की तरह जलती रहेगी, लेकिन कभी नहीं बुझेगी उसकी भट्टी की आग। मत्ती 13:42-50 में लिखा है। मत्ती 13:42 और 42 और 50। (13) 13:42 और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। 50वीं आयत, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा।
ये वो जगह है जब एक बार दुष्ट पापी इंसान नरक में डाल दिया जाएगा, वहाँ रोना और दांत पीसने के सिवा और कोई चीज़ नहीं है। पीड़ाओं से कहराते रहना है। और इसलिए आपको और मुझे इस नरक की दर्दनाक भरी अवस्था से सावधान होना है। इन बातों में, इन कामों में, इन पहनावे में, हमारी सोचों में, हमारी दृष्टि में, हमारे पहने में, हमारे खाने पीने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे कामों में हमको धर्मीपन बने रहना है। प्रभु का भय मानते हुए सच्चाई का जीवन जीना है, पवित्रताई का जीवन जीना है, भलाई का काम करते जाना है और यीशु के नाम की महिमा करते जाना है। 9वीं बात, नरक मृतक लोगों के शरीरों एवं प्राणों की जगह है। नरक मृतक लोगों के शरीरों एवं प्राणों की जगह है। नरक में मृतक लोग, वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं जीते हैं, धर्मीपन का जीवन नहीं जीते हैं, अपने आप को हर प्रकार की बुराई से अलग नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों के शरीरों और प्राणों की जगह है। वह अनंत काल के लिए उन्हें तड़पने के लिए डाल दिया जाएगा। ऐसी वो जगह है जहां आपको और मुझे नहीं पहुंचना है, जहां अन्य लोग भी नहीं पहुंचना चाहिए। एकमात्र बचाने वाला यीशु है, एकमात्र उससे सुरक्षा देने वाला यीशु है। मत्ती 5 का 29 से 30 में लिखा है। मत्ती 5 का 29 से 30, 5 का 29 और 30 यह इस प्रकार लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तेरा सारा शरीर, देह और प्राणों की जगह है जो गलत जिंदगी जीते हैं, पाप में जीवन जीते हैं, बुराई में जीवन जीते हैं, गलत दृष्टि में जीवन जीते, गलत सुनने में जीवन जीते, गलत बोलने में जीवन जीते, गलत खाने पीने में जीवन जीते, गलत पहनने में जीवन जीते हैं और बाइबल के वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं, बाइबल की शिक्षा के अनुसार नहीं चलते हैं। ऐसे लोगों को देह सहित डाल दिया जाएगा, उनके प्राणों को वहां डाल दिया जाएगा और अनंत काल के लिए वो तड़पते रहेंगे। तो नरक कैसी जगह है, नरक क्या है, ये वास्तविकता आज आप और मैंने सुना है और आपको और मुझे यहाँ नहीं पहुँचना है। तो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में बने रहना है, उसके वचन के अनुसार जीना है, हर प्रकार की दुनियादारी बुराई से हमें दूर रहना है, पवित्र जीवन जीना है और धर्मीपन के काम करना, धर्मी काम करना, भलाई के काम करना, दूसरों को प्रभु के पास लाना, दूसरों को प्रभु की शिक्षा देना, ताकि हम गलत बातों से बच जाएं और स्वर्ग देश के वारिस के रूप में, परमेश्वर की संतान के रूप में, उद्धार पाई हुई संतान के रूप में हम अपना जीवन जी सके। नरक क्या है और कैसी जगह है? नरक एक वास्तविक जगह है। नरक आग और गंधक से भरी हुई जगह है। नरक एक भयानक पीड़ा की जगह है। नरक एक आग से जलती हुई जगह है जो कभी नहीं बुझेगी। नरक वह जगह है जहां निरंतर जलता हुआ धुआं निकलता रहेगा। नरक वह जगह है जहां के कीड़े कभी नहीं मरेंगे। नरक अनंत काल की नामधाराई और अत्यंत घिनौने ठहरने का स्थान है। नरक आग की जलती हुई कभी ना बुझने वाली आग की भट्टी है। नरक मृतक लोगों के शरीरों एवं प्राणों की जगह है। बहुत ही चेतावनी के साथ ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा अपने भक्तों को दिया है, ताकि उसके भक्त हर प्रकार की बुराई से दूर रहे, पवित्र जीवन जिए, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति और सेवा में अपना जीवन निर्वाह करे और हर प्रकार की भलाई के काम करे और अन्यों को भी सच्चाई का संदेश सुनाए, ताकि वे भी
प्रभु के पद चिन्हों पर चल सकें। और इसलिए एकमात्र बचाने वाला, नरक से बचाने वाला एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र उद्धार करता है, वो है यीशु मसीह। इसीलिए वो कहते हैं बार बार, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में पहुँच नहीं सकता। एकमात्र स्वर्ग में पिता के पास पहुँचाने वाला यीशु मसीह है। एकमात्र यीशु हैं जो नरक की अग्नि से आपको और मुझे बचाते हैं, क्योंकि क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने हमारे पापों को क्षमा किया, शैतान के बंधन से आपको और मुझे आज़ाद किया, अधार्मिकता से आज़ाद करके धर्मीपन का स्वभाव दिया, पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया गया, ताकि हम परमेश्वर की संतान बनकर उसे अब्बा पिता कहते हुए इस नरक की दर्दनाक भरी स्थान से बचकर नए स्वर्ग और नए पृथ्वी और नए यरूशलेम और अनंत काल के लिए परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, स्वर्गीय संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ अनंत काल के सुख में हम निवास कर सके। मुझे विश्वास है आज नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम और नरक की ये श्रृंखला 11 हमको अच्छी रीति से समझ में आई हैं। और आने वाले दिनों में जब तक हमारे जीवन में सांसें हैं, हर प्रकार की बुराई से दूर रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में जीवन जिएंगे, पवित्रताई का जीवन जिएंगे, हर प्रकार के भले काम करेंगे और प्रभु की संगति में सदा बने रहेंगे, वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे और अन्यों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, ताकि वे भी पाप क्षमा प्राप्त करके यीशु प्रभु पर विश्वास करके अनंत जीवन के भागी हो जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।